अब मैं पहुंचा हूं जोगीवाड़ा के गौशाला में और यहां पर रक्तदान शिविर चल रहा है। उसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अपना शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम सुरेंद्र बेनीवाल। सुरेंद्र जी, क्या कार्यक्रम है आज का और किस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है, पूरी जानकारी थार प्राइम को देखने वालों के लिए बताइए। सर, ये राधा कृष्ण सेवा समिति के सौजन्य से जोगीवाड़ा गांव में पहला रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विवेकानंद ब्लड बैंक भादरा है ना, उसकी टीम को बुलाया गया है। जो अपने नजदीक क्षेत्र के अंदर है, पहले ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं थी। जब से हमें हिसार जाना पड़ता था, सिरसा जाना पड़ता था। जब से इन्होंने यहाँ व्यवस्था की है ना, उसके बाद में अपने लिए सब कुछ इजी हो गया है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अपने को डोनर नहीं होते और इमरजेंसी में ब्लड डोनेट करना पड़ता है। तो ये टीम है ना, ये बहुत ही कोऑपरेटिव है। इन्होंने बार बार जब भी इनको कॉल किया गया ना, तो इन्होंने ब्लड दे दिया और उसका रिप्लेसमेंट कभी होता है कभी नहीं होता है। तो उस रिप्लेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए और एक समाज में ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने इस काम का आयोजन किया गया है। सुरेंद्र जी, एक बात और बताइए कि इस तरह का आयोजन आपने यहाँ पर पहली दफा किया है या इससे पहले भी आप कर चुके हैं? नहीं, सारी जानकारी गाँव के अंदर पहली बार किया है। बाकी हम बाहर जॉब करने वाले हैं, पूरी एक टीम है हमारी। कोई हिसार में काम करता है, कोई जयपुर में काम करता है, कोई गुड़गांव में काम करता है। वहाँ हमने काफी बार आयोजन किया है, लेकिन हमारे गांव की स्तर पे इस जगह पे पहला आयोजन है। एक चीज और बताइएगा, जैसे इमरजेंसी में अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता रहती है, वो टाइम पर आपका क्या एक्शन रहता है, आपकी पूरी टीम का क्या एक्शन रहता है, वो आप हमें बताइए। इमरजेंसी में अगर किसी को ब्लड की जरूरत है ना, तो उसी समय ब्लड बैंक से बंदा है ना, वो हमारी टीम के किसी भी बंदे के पास अगर फोन करेगा ना, तो उनको बगैर रिप्लेसमेंट इमीडिएटली खून की व्यवस्था करवाई जाएगी। इसके लिए वो सुरेंद्र जी आइए, एक बार आ जाओ। वो भी आ जाएंगे और इसके साथ में जैसे आपकी टीम के या आपके कांटेक्ट नंबर हैं, ताकि जिन्हें जरूरत है, क्योंकि ब्लड डोनेशन और एक ऐसी चीज है कि किसी की जिंदगी बचाई जा सकती। तो आप वो अपने कांटेक्ट नंबर और अपनी पूरी टीम का नाम, आपकी संस्था का नाम, वो सारी चीजें जो हैं आप हमें बताएंगे, ताकि ये जो थार प्राइम देख रहे हैं या जो सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं, वो अपना उस चीज का फायदा ले सकें। सर, उसके लिए ना हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो बना रखा है। उस ग्रुप के अंदर है, जो इसको भी जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो उस ग्रुप में डालता रहता है। बाकी ये ब्लड बैंक का कार्ड है। अगर ये कार्ड लेके कोई हमारी बगैर जानकारी के भी विवेकानंद ब्लड बैंक में जाता है ना, तो उसको बगैर रिप्लेसमेंट इमीडिएटली खून की व्यवस्था कर दी जाएगी। यानी व्यवस्था एक बार कर दी जाती है, रिप्लेसमेंट तो बहुत बात की बात है। इस पे रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती। इस कार्ड पे रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं। कार्ड है, अगर कोई मरीज लेके जाएगा या उसका साथी लेके जाएगा, तो रिप्लेसमेंट की आवश्यकता उसमें बिल्कुल नहीं है। फौरन उसको ब्लड वहां से दे दिया जाएगा। यस, बहुत अच्छी जानकारी है। आप अपना शुभ नाम बताइए सर। सुरेंद्र डाबड़ा। सुरेंद्र जी डाबड़ा, क्या व्यवस्थाएं, किस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं? रक्तदान शिविर यहाँ पर चल रहा है और आपकी टीम का और ग्रामीण वासियों का इसमें क्या सहयोग रहा है? जी जी, हाँ यार, कहता है तेरी 1 मिनट रुक। सबका सहयोग बहुत बढ़िया है। जैसा कि आपने कि सुरेंद्र जी ये कहा यार, गांव वासियों का और इनकी जो पूरी टीम है, उनका सहयोग बहुत बढ़िया यहाँ पर उनसे ना देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है ब्लड डोनेशन करने के लिए बड़े चाव से यहाँ पर आ रहे हैं। और जिस तरह से लोग साथ में देखो, छोटे बच्चे भी यहाँ पर आज दिखाई दे रहे हैं। इन्हें तो आगे, लेकिन इनकी उम्र नहीं है ब्लड डोनेशन करने की, तो वो एक अलग मैटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से। हाँ जी, अपना शुभ नाम बताओ सर। माइक लगा देता। जगतपाल बेनीवाल, ये आपने फर्स्ट टाइम डोनेट किया है या इससे पहले भी आप कर चुके हैं? 8 या 10 बार आप इससे पहले कर चुके हो। कैसा महसूस होता है सर? बहुत अच्छा। बेटा जन्मदिन भी है।
अच्छा, आपके बेटे का जन्मदिन भी है, इसका नाम बताइए। हार्दिक। हार्दिक बेनीवाल को थार प्राइम की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। ये बच्चा अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की करे, यही थार प्राइम हार्दिक शुभकामनाएं इनको देता है। इसकी उम्र बनी रहे, स्वास्थ्य बड़ा बढ़िया रहे, और आपका बच्चा अगर इससे आप जैसे डोनेट करने के लिए आए हैं, बेटा आपके साथ में आया है, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। परिवार भी साथ में, ये भाई सारे। अच्छा, आपका परिवार भी पूरा है? यार दोस्त। हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सबने 2-2 4 बार 8 बार 7 बार सबने डोनेट किया है। हाँ जी। कहने का मकसद ये है कि ब्लड डोनेशन करने से कमजोरी नहीं आती है। कई भ्रांतियां कई प्रकार की लोगों ने फैलाई हुई हैं कि अगर आप ब्लड डोनेशन कर देंगे, डोनेट कर देंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, किसी को जीवन देना ये सबसे बड़ा प्रेम भाव है, सबसे बड़ा पुण्य का काम। हम और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भावी सरपंच, अच्छा जी, अपना शुभ नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम एडवोकेट सुनील बेनीवाल है। सुनील जी बेनीवाल, आप भी जोगीवाड़ा से ही हैं? जी, जोगीवाड़ा। अच्छा, तो आप बताएंगे ये कार्यक्रम जो आज यहाँ पर हो रहा है जोगीवाड़ा गौशाला में, इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, और जो आपने ब्लड डोनेट करने की आप जो ठानी है या आप ब्लड डोनेट किया है उसके बारे में आप बताइए हमें। देखिए जी, ब्लड एक ऐसी चीज है जो कि साइंस ने भी आज तक इजाद नहीं कर पाया कि किस चीज से बनेगा, लेकिन ये मानव शरीर में निर्मित होता है और मानव शरीर से दूसरे शरीर में जाया जा सकता है। तो श्री श्याम कृष्ण गौशाला समिति की तरफ से जोगीवाड़ा में जो आज कैंप लगाया गया है, पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। मैं पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूँ, और जो यहाँ साथी डोनेट कर रहे हैं ब्लड, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आज गौशाला के अंदर श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति स्थापना है, उसकी भी सभी गौशाला और ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बताई। और मेरा ये 14वीं बार ब्लड डोनेशन है। 14वीं बार आपने ब्लड डोनेट किया है। तो जैसे कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई हुई कि ब्लड डोनेट करने से बॉडी में कमजोरी आ जाती है, ऐसी कुछ बातें वाकई में क्या सच होती हैं? नहीं, ऐसी कोई बातें। ब्लड तो मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई जरूरतमंद है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई और किसी के कोई ऐसी बीमारी है जो ब्लड की आवश्यकता होती है, कई पेशेंट होते हैं इनको बार बार ब्लड की आवश्यकता होती है, वो ब्लड की पूर्ति दूसरे इंसान के ब्लड से ही होती है जी। तो हमारा ये नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम ये बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है 2 दिन 5 दिन 4 दिन में, वैसे का वैसा ही ब्लड वापस पूरा हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा डोनेट करना चाहिए ताकि जरूरतमंद को मिल सके, इजीली मिल सके जी। और ब्लड में भादरा से है, पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके सहयोग से आज ये ब्लड डोनेट कैंप है वो संभव हो पाया। बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि ब्लड डोनेट करने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है, ब्लड डोनेट करने से किसी का जीवन अगर बचाया जा सकता है तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। थार प्राइम से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब गौशाला का जो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जी है, जो पूरी आगे टीम है, सचिव साहब है, आऊं मैं मतलब 2-2 शब्द बात आप करांगा और पूछांगे और ज्यादा जानकारी। हाँ जी, आप लोग शुभ नाम बताओ जी पहले। मेरा शुभ नाम श्री राजमल शर्मा है जी। मैं श्री श्याम गौशाला समिति जोगीवाड़ा का कोषाध्यक्ष के ऊपर ग्रामीणों ने मेरे को जिम्मेवारी दे रखी है। उस जिम्मेवारी को मैं अपने तन और मन से निभा रहा हूँ। और आज हमारी श्री श्याम गौशाला के अंदर श्री राधा कृष्ण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इसमें हमारे गांव के सेठ लोग गर्भ परिवार से अपने माता और पिता की पुण्य स्मृति में उनको प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। तो उस उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर हमारे 20वीं बार जिलाध्यक्ष शेखावत भी हमारे बीच में पधार रहे हैं। उनका सम्मान समारोह है, उनको भी हमारी गौशाला कमेटी की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। और एक हमारी संस्था श्री राधा कृष्ण सेवा समिति गांव में और चलती है, उसकी तरफ से हमारी गौशाला के प्रांगण के अंदर ही यहाँ रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। उसमें भी लोग बढ़ चढ़ करके गांव से और बाहर से युवा साथी आकर के अपना रक्तदान दे रहे हैं।
यह भी एक पुण्य का कार्य है जी। और हमारा गांव का भी और बाहर से आए हुए सभी गौशाला के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। हमारे गांव का भी हमारे तन और मन और धन से विशेषकर सहयोग है। हमारी गौशाला में विशेषकर अनुमानित 600 गौवंश है, उनके लिए हम हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हमारा गांव सुबह 4 बजे आकर के ने यहाँ गायों की सेवा करता है जी। और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद तो और भी ज़्यादा सहयोग होने की आशा है। यही हमारी प्रभु से कामना है। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है सर। मैं आपसे एक बात और यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि इस गौशाला में जो आपकी टीम है वो टोटल कितनी है और उनके क्या क्या कार्य हैं, उस तरीके से आप थोड़ा जानकारी देने की कोशिश करें। हमारी गौशाला में सबसे पहले 2016 के अंदर हमने यह समिति की गठन किया। उसमें हमारे 35 सदस्य कुल गौशाला के सदस्य चुने गए, जिसमें से 3 मुख्य अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष मुख्य पद होते हैं। वह जिम्मेवारियां दी गई। पहले हमारी गौशाला श्री सांडशाला के नाम से एक प्लाट था, उसके अंदर हमने स्थापित की। जी। जगह अभाव के कारण और गांव के पूर्ण सहयोग से हमने 2019 के अंदर एक कथा का प्रोग्राम रखा। उसमें साध्वी श्री नंदिनी देवी जी आई। उन्होंने आकर एक कथा प्रदर्शन किया और गांव का पूर्ण सहयोग आया। अनुमानित 1 करोड़ रुपए के लगभग हमारे यहाँ चंदा एकत्रित हुआ और भाई उससे हमने यहाँ जगह चुनी कल्याण भूमि में, उसके लिए साइड इत्यादि का निर्माण किया। उसके बाद में 2019 के अंदर हमने 1 बीघा जमीन 16 लाख रुपए में क्रय की गौशाला कमेटी ने सभी गांव के सहयोग से, और 1 किला हमारे दान में श्री बालाजी समिति की तरफ से यहाँ दान दिया गया। तो कुल भूमि हमारे पास में 2 किला है, बाकी हमारी कल्याण भूमि की भूमि है। और सभी सदस्य आकर के ने यहाँ पूर्ण सहयोग करते हैं और यहाँ पर दानी लोग भी आकर के ने बहुत बढ़ चढ़ करके ने दान देते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। आपका थार प्राइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप अपना शुभ नाम बताइए सर। हाँ जी। मैं गौशाला समिति का सचिव पद पर कार्यरत हूँ जी। आप बताइए इस कार्यक्रम के बारे में। जैसे अग्रवाल परिवार ने आज मंदिर का निर्माण करवाया है, मूर्ति स्थापना करवाई है, उनके परिवार के बारे में कि ये कितने सालों से सेवा करते आ रहे हैं, इसी तरह के कार्यक्रम करते आ रहे हैं। जब से गौशाला समिति में जब से ये गौशाला खुली है तभी से सेवा कर रहे हैं। अन्य धार्मिक में कार्यक्रमों में सहयोग देते रहते हैं। हाँ जी। ये मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया गया। थार प्राइम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी आप इसी तरीके से सहयोग करेंगे और पूरे ग्रामीण वासियों का जो सहयोग आपको मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग थार चैनल देख रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगा, जिनके घर में माता पिता है उनका इतना स्वागत करो कि मतलब आने वाली पीढ़ियाँ याद रखे उनको, और मरने के बाद में दुनिया करती है और तू जीते जी रहा, उनका इतना ख्याल रखो, उनको वृद्धाश्रम में जाना की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बहुत अच्छे ख्याल है। इस ख्याल के लिए तालियां होनी चाहिए। हम केवल कैमरे के सामने नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये आपको सच में करके दिखाना है। माँ बाप को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये बेटे के साथ साथ में जो बहू आती है घर में, उसका भी उतना ही फर्ज बनता है जितना कि बेटे का बनता है, क्योंकि माँ तो उनकी भी है और माँ बेटे की भी है। आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। हमारे साथ में चौबे साहब हैं और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कोई भी इस तरह का कार्य होता है तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपने स्कूल से समय निकाल कर, और ऐसे कार्यक्रम में आज पहुंचे जोगीवाड़ा गांव में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
ये मैं माइक लगा देता हूं ताकि आपकी जो आवाज है वो और साफ तरीके से आए। जी बहुत बहुत स्वागत है थार प्राइम में एक बार फिर से। सबसे पहले पूरे ग्राम वासियों को मैं शुभकामनाएं दूंगा। मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करते हुए बस दो शब्द ये कहना चाहूंगा कि आपको भी याद होगा कि जब हम कॉलेज में थे 20-25 साल पहले, तो अगर कहीं ब्लड की जरूरत पड़ती थी तो कितना बड़ा मैटर हुआ करता था। जी। लोगों में जागरूकता नहीं होने की वजह से हम अपने पेरेंट्स को बिना बताए और रक्तदान करते थे। आज स्थिति ये है कि कहीं भी एक रक्तदान के लिए अगर 10 दिन का मौका दिया जाए तो कम से कम 100 ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं। इसका कारण ये है, जागरूकता का कारण क्या है कि हमारे जो मीडिया कर्मी हैं इन्होंने लगभग ये बात साफ कर दी है। सरकार ने भी टेलीविजन और इसके माध्यम से बता दिया है कि हमारे ब्लड देने के मैक्सिमम 90 डेज में दोबारा वो ब्लड तैयार हो जाता है, बहुत पहले तैयार हो जाता है जी। और हम ठीक 3 महीने बाद दोबारा रक्तदान कर सकते हैं। और एकमात्र एक ऐसा दान है कि जब करोड़ों रुपया एक तरफ और रक्त की बोतल एक तरफ, क्या बात, तो अब कहना क्या है कि कितना ज्यादा ये जरूरी है कि हम रक्तदान शिविरों को प्रोत्साहित करें जो ये इसका आयोजन करते हैं। आपने इतनी सुंदर सुंदर बातें कही हैं, लोगों को प्रेरणा वाली बातें कही हैं। ये चीजों पे अगर आने वाली पीढ़ी और बच्चा अगर ध्यान देंगे, मुझे लगता है कि हर आदमी अपने प्रेम भाव और भक्ति भाव से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगा और ज्यादा से ज्यादा रक्तदान शिविर जो है वो आयोजन करेगा। थार प्राइम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।